अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, ये जो रात में मैंने जो है आलू का मटेरियल बना के रखा था, तो इसके अब मैं बना लेती हूँ सैंडविचेस। और जो है ना, इसको मैंने सिंपल सिर्फ ब्रेड पे लगाया है। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर जो है ना, हर ब्रेड के ऊपर अंडा कोट कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है ये हैवी हो जाए और जो है पेट भी भर जाए इससे। ये क्योंकि रात को जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था जब ठंडा हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ना इस टाइम मुझे मुश्किल हो रही थी इसको खोलने में। ये पूरी एक ना वो पूरी तरह से कंबाइन हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है मैं हाथों की मदद से इसको, और आप बेफिक्र रहें मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, हाथ धुले हुए हैं मेरे, तो इसलिए मैं इसको हाथों से जो है ना वो इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर पूरी तरह से लगा रही हूँ। और इसके ऊपर एक और ब्रेड लगाई और फिर मैंने इसको हल्का सा जो है वो टोस्ट कर लिया था गर्म करके, और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने एग लगा दिया था। इस तरह से छोटे छोटे जो है वो मैंने अंडे बनाए थे, और एक एक जो है साइड पे मैं वो लगाती गई थी। ये नीचे वाली साइड पे लगाया, और फिर इसी तरह से एक और छोटा सा अंडा बनाया और दूसरी साइड ब्रेड की लगा ली। तो इससे ये है कि एग भी आ गया इसमें। अगर वैसे चाहें तो अंदर भी इसके लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो सारे सैंडविचेस मैंने बना लिए थे, और काफ़ी सारे मैंने इनको बना दिए थे, यानी 10 पीसेस के जो हैं वो सैंडविचेस बना दिए थे। और इनको जो है सैंडविच शेप में कट करके तो टिफ़िन में रख दिया था। और चाय का ये हुआ था कि चाय मैंने बनाई थी, लेकिन जो है ना वो दूध ख़राब हो गया, पता नहीं, तो वो चाय फिर जो है ना ख़राब हो गई थी, इसलिए चाय नहीं लेके गए आज हस्बैंड। और ये जो है 2 बॉक्सेस में रखे थे क्योंकि ज़्यादा थे, तो इसलिए एक में पूरे नहीं आए। और अब जो है वो रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और मैं आ गई हूँ सी ऑफ़ करने के लिए यहाँ बाहर। और सी ऑफ़ करने के बाद जो है मैंने बस सो जाना होता है, और फिर मुझे कोई होश नहीं होती कि मैंने कब उठना है और कब नहीं। वैसे भी हस्बैंड ने जो है वो 4 बजे के करीब आना होता है, तो ना कोई काम होता है। बस अगर अब्दुल्लाह जल्दी उठ जाए तो फिर मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर उसको ज़ाहिर खिलाना होता है मुझे, उसको कुछ चीज़ देनी, कुछ बना के देना। तो वैसे अदरवाइज़ अगर वो सोया रहे तो फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है। वैसे मेरी आँख बार बार खुलती रहती है, बीच में मैं उठती रहती हूँ। तो ये यहाँ पे जो है अब एक ऑर्डर भी आया था, वो मैंने रिसीव कर लिया था। दराज़ की तरफ से था, एक छोटा सा, कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो है प्रॉपर जो है इसको ओपन करके आपको नहीं दिखाया। और इसके बाद दोपहर में फिर जो है मैंने अपने लिए बना लिया था यही सेम इसी मटेरियल के साथ आलू वाला पराठा, क्योंकि ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि फ्रिज में हमारे जो है ना बहुत जल्दी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए बस मैंने जल्दी से इसको यूज़ करने वाली की, ताकि जो है ना इसको ख़त्म कर लूँ मैं। और मैंने फिर ये 2 पराठे बना लिए थे। और दही का जो है वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप वापसी पे लेके आइएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ से उन्होंने दही लेना था तो वहाँ से जो है ना सारा रास्ता ब्लॉक था, तो वो फिर दही नहीं लेके आ सके। और ये जो मेरी बाजू है ना, ये सारी मैट के ऊपर जो है ना वो लगी जा रही है, और मैं इसको ऊपर कर रही थी बार बार, लेकिन ये फिर से नीचे आ गई। तो चलें, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है कामों में। तो खैर पराठे बन चुके हैं, और मजबूरन जो है हमें वो फिर अचार के साथ ही खाने पड़े, क्या कर सकते थे। और टॉयज़ भी आप देख सकते हैं फैले हुए हैं अब्दुल्लाह के। ये तोहफ़ा जो है हमें हर जगह मिलता ही रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा मोटा। तो खैर शाम में निकले हम लोग बाहर ऐसे ही अब्दुल्लाह को जो है वो चक्कर लगवाने के लिए। तो ये फिर ना यहाँ पे इनको हस्बैंड को ना ये नज़र आया, कोई पता नहीं कोई नया बंदा बैठा है, ये क्या था, तंदूरी चिकन उनका मूड था। काफ़ी टाइम से वो कह रहे थे कहीं से अच्छा मिले अगर तो फिर मैं टेस्ट करूँ, तो कहते चलो आज एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं कि कैसा है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में तो इंसान जाते ही रहता है, पता होता है उसको यहाँ की चीज़ अच्छी होगी। इस तरह के एक्सपीरियंस भी करने चाहिए, ज़ाहिर है हर कोई अब जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें भी जो है इंसान को देखनी चाहिए कैसी हैं। अगर अच्छी हो तो फिर बंदा खा लेता है। और ये यहाँ पे जो है ये नान मैंने अपने लिए चीज़ नान कहा था, और हस्बैंड ने बटर नान कहा था, वो बना रहे थे ये। और इनका ये काउंटर साफ़ था, मतलब सफाई इन्होंने की हुई थी ना, साथ साथ ये लोग साफ़ कर रहे थे। तो ये तंदूरी चिकन अच्छा था, मज़े का था, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं था, नॉर्मल था, यानी मतलब खा सकता है बंदा, इतना अच्छा इतना था इसका टेस्ट। और साथ चीज़ नान के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिंपल नान के साथ इतना ख़ास नहीं लग रहा था। तो ये जो है ये चिपक गया था चीज़ की वजह से ना, उसके साथ ही चिपका हुआ था। तो खैर ये मैंने उतार लिया और ये रखा, और हमने खाना जो है वो खा लिया। और ये नान जो है ना कुछ ज़्यादा ही उसने कर दिया था कि ये थोड़ा सा किनारों से जल गया था। और ये चटनियाँ थी, साथ इसके सैलड थी, 2 किस्म की चटनियाँ थी, ये मीठी थी शायद, पता नहीं, है तो मैंने टेस्ट ही नहीं की। और बस दही का रायता जो है वो मैंने ये खाया था।
और ये अब्दुल अहद अपने रोज़ के मामूल के हिसाब से जो है ये पैसे फैला के बैठ गया और ये इसका रोज़ का काम है। तो खैर इसको एंड करते हैं आज के व्लॉग को यहाँ पे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।